एच एफ डीलक्स प्रो में हमको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दे दिया कंपनी ने, क्या बात है। चलो खोलते हैं इसको। एच एफ डीलक्स प्रो तो 700 रुपये के लिए 8,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दें। चलो एच एफ डीलक्स प्रो में नया डिजिटल मीटर तो दे दिए कम से कम। हीरो की एच एफ डीलक्स अब एच एफ डीलक्स प्रो हो गई है। ये रहा पुराना वाला मॉडल, ये रहा नया वाला मॉडल, और नए वाले मॉडल की 8,000 रुपये कीमत बढ़ा दी है। पुरानी वाली लेनी चाहिए तो 8,000 रुपये बच जाएंगे, नई वाली लेंगे तो 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कौन सी इनमें से हमारे लिए बेहतर रहने वाली है, आज के इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बारे में हम जानने वाले हैं। क्या कुछ कंपनी ने नया दिया है, क्या 8,000 रुपये ज़्यादा देकर ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर 8,000 रुपये बचा लेनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, सेम ही है, ब्लैक कलर पे बस ब्लू स्टिकर लगा दिए, ये देखो। बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, जो कि सेम ही है। 112 किलो की ये मोटरसाइकिल है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिलता है और सीट हाइट है लगभग 805 mm की। दोनों बाइक को एक ही फ्रेम में देख लो भाई, ये पूरी फुल ब्लैक आती है विदाउट स्टिकर, ये देखो। एंड ये स्टिकर के साथ में आती है और नए स्टिकर्स हैं जो कि देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। एंड हेड का डिज़ाइन ये देखो, लगभग सेम है लेकिन काफ़ी बड़ा इसमें बदलाव किया गया है। हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखो हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप है। एंड यहाँ पर एलईडी डीआरएल दिया गया है विथ रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप, वो भी कंपनी फिटेड। हालांकि इसको भी आप एलईडी में करवा सकते हो सिर्फ 700 रुपये में। तो 700 रुपये के लिए 8,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दें। लेकिन भाई कंपनी फिटेड तो कंपनी फिटेड है, समझ रहे हो। फ्रंट से डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दिया दोनों ही बाइक में। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड 18 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं दोनों ही बाइक में। एंड टायर प्रोफाइल, टायर कंपनी सबको सेम है, सीएट कंपनी के दिए गए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80/118। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको आईबीएस मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इस ब्लैक वाले में यहाँ पर ये देखो कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पर ये देखो स्टिकर लगा कर दिए हैं कंपनी ने। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इधर ये हीरो की ब्रांडिंग, E20 का सपोर्ट। एंड नई वाली एच एफ डीलक्स प्रो की अगर बात की जाए, यहाँ पर नए स्टिकर दिए हैं, E20 का सपोर्ट है, और दोनों ही मोटरसाइकिल में 9.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो सभी फीचर बटन, लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, सेल्फ स्टार्ट का बटन, और कोई भी इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं है। चाबी आपको ये वाली मिलेगी और एनालॉग मीटर मिलेगा, ये देखो सुइयों वाला मीटर है भाई इसमें। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। इसके हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इंडिकेटर स्विच, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। इसमें I3S का स्विच आपको मिलेगा, ब्लैक वाली में आपको नहीं मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। सेल्फ का बटन, चाबी इसमें यही है। ओ भाई, एच एफ डीलक्स प्रो में हमको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दे दिया कंपनी ने, क्या बात है। चलो खोलते हैं इसको। अरे ये कहाँ गया भाई, ये क्या था, ओवर्ट हो गया, लगता है अगले अपडेट में आएगा। चलो एच एफ डीलक्स प्रो में नया डिजिटल मीटर तो दे दिया कम से कम, क्या बात है। अरे इसको ऑपरेट करने के लिए कोई बटन नहीं दिया। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और फ्यूल गेज केवल यही डिजिटल में है। ट्रिप मीटर कहाँ है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कहाँ है। एच एफ डीलक्स एक्सट्रा आएगा लगता है, तब उसमें मिलेगा। चलो भाई, उसका भी इंतज़ार कर लेंगे। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की भाई कंपनी ने सेम ही इंजन दिया है, सेम बाइक है। 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन इसमें दिया है। इनके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.9 bhp की 8,000 RPM पर, और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6,000 RPM पर। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 4 गियर मिलेंगे। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। भाई मैंने एच एफ डीलक्स को अपनी लगभग 20,000 किलोमीटर चला लिया है, तो ऑनरशिप रिव्यू भी मैं आपके साथ में साझा करूँगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड मिल जाएगा। साइड पैनल पर ये देखो एच एफ डीलक्स, इधर देखो एच एफ डीलक्स प्रो
i3s की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। रियर में दोनों ही बाइक में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलेगा। रियर में दोनों ही बाइक में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिलेंगे। ये देखो, चेन सेट कवर दिया गया है, पिलियन फुटपैड मिलेगा, साइड गार्ड लेडी फुटपैड मिल जाएगा। सीट की अगर बात की जाए तो ये दोनों बाइक में सेम है, राइडर क्लिनिकली कंफर्टेबल है। स्प्लेंडर से ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे सीट इसकी लगती है। एंड ग्रैवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। पीछे वाले टायर की भी हम बात कर लेते हैं। सेम प्रोफाइल मिलेगी आपको 80/118 सीएट कंपनी का ट्यूबलेस टायर। अच्छी बात यह है कि इस ब्लैक वाले मॉडल में भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। रियर से प्रोफाइल अब मैं आपको दिखाता हूँ HF डीलक्स की प्रो की, ये देखो कुछ इस तरीके की है। एंड अब मैं आपको रियर प्रोफाइल दिखाता हूँ HF डीलक्स की, ये देखो सेम प्रोफाइल है, यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा खास चेंजेस नहीं किए हैं। ये आपको रफ में मिलेगा एंड यहाँ पर ये आपको ग्लॉस में मिलेगा, ये अंतर है। पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो सेम ही मिलता है, IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। इधर ये देखो HF डीलक्स प्रो की ब्रांडिंग है, i3s की ब्रांडिंग करके दी है कंपनी ने साइड पैनल पर। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, देखिएगा सिंगल मफलर है एंड इसमें भी आपको सेम ही मिलता है। ये देखो इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है टू बी ऑनेस्ट, ये देखो है ना। एंड OBD 2B वाली जो मॉडल आई है उसमें आपको इसी तरीके का ये साइलेंसर मिलेगा। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का फीचर मिल जाएगा एंड एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। चलो भाई, डिटेल्ड अपन ने कंपैरिजन कर लिया एंड वॉक अराउंड कर लिया। आइए इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो, पुरानी वाली HF डीलक्स, अब नई वाली क्या बोल रही है, कैसे दहाड़ रही है, आइए देख लेते हैं। और हेडलाइट भी ऑन करके देख लेते हैं भाई, जो बड़ा अपडेट हुआ है वो तो देखा ही नहीं। गियर में है भाई, पहले गियर निकाल लेता हूँ। चलो एक ही बार में स्टार्ट हो गई, हेडलाइट ऑन हो गई, लो बीम हाई बीम देखो, दिख रहा है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ। कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से बंद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इन बाइक पर 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई लगभग आपको ये बाइक 65 और 60 के बीच में माइलेज निकाल कर दे देंगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा कर रहा हूँ 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद में। HF डीलक्स सर्विस की अगर बात की जाए तो भाई कंपनी जो है इस बाइक पर आपको 5 सर्विस फ्री देती है। वैसे आप 4 सर्विस मान सकते हैं, ठीक है। एंड 5वें के लिए जॉय राइड वगैरह ये सब बनवाना पड़ता है। बाइक ले रहे हो तो इसकी सर्विस वाली वीडियोस आप जरूर देखिएगा। एक्स शोरूम में लगभग 5 से 6,000 रुपये का, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 67,000, इसकी है 73,000। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको मिलेगी लगभग 80,000 की और ये वाली 88,000 की। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। प्लस मैंने 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं HF डीलक्स किसको लेनी चाहिए। यदि आपको डिजिटल मीटर से फ़र्क नहीं पड़ता है, LED हेडलाइट से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भाई आपके लिए ये बाइक जो है परफेक्ट है। अब आपको LED हेडलाइट चाहिए, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, एक ट्रिक है। अब जान लेते हैं HF डीलक्स प्रो किसको लेनी चाहिए। यदि आपको कंपनी फिटेड LED हेडलाइट चाहिए, फुल्ली डिजिटल मीटर चाहिए, तब ये बाइक जो है आपके लिए बेहतर है। आप 8,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तो ये बाइक जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वैल्यू फॉर मनी की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से आज भी यही है, क्योंकि डिजिटल मीटर दिया गया है, उसमें कोई भी ट्रिप मीटर नहीं है, कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, ठीक है। एंड जो मैंने ट्रिक की बात करी थी उसमें तो आप LED बल्ब भी लगा सकते हो 700 रुपये का, केवल और केवल। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से आप किसको सेलेक्ट करोगे, कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा।
यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वर्कआउट किया हुआ है, सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।